ये क्या हो गया? मिष्टी, मेरा ज्यादा चोट तो नहीं आई? इस वक्त तेरे बाप की तो तू है, चल जा फैल गए। अरे भाई इतना गर्म क्यों हो रहा है? एक तो तुम गलती कर रहे हो और ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। और तू तो मेरे कॉलेज में पढ़ता है मेरे साथ में, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बस बस, इतनी अकड़ किसको दिखा रहा है? मैं गाड़ी सीख रही थी, सारी गलती तेरी है जो सड़क पे फैल के चल रहा है। और तू ये कॉलेज की बात क्यों लेके बैठ गया? मिष्टी, देखना ही दिमाग खराब कर रहा जाता है अब। तुझसे तब मैं बात करूंगा नहीं, अब ना मैं मेम साहब से बात करूंगा। अब आज नीचे और ज्यादा मुंह लगने की कोशिश मत कर। और अकड़ किसे दिखा रहा है तू? मेम साहब आप ये बताइए, ये सड़क आपके पिताजी की है क्या? और हाँ, अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप किसी ग्राउंड में सीखिए ना। यहाँ पर तो लोग आते जाते रहते हैं और सड़क पे बच्चे भी चलते हैं, ऐसे तो आप किसी को भी उठाकर चली जाओगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बाप पे जाएगा? किसी को जाने पहचाने बिना ना ज्यादा नहीं बोलते हैं उसके सामने। तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं तेरी जिंदगी खरीद सकती हूँ। अरे मिष्टी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो इसे। मेम साहब आपको अपनी अमीरी का और जायदाद का ना कुछ ज्यादा घमंड है। आप इंसान को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझ सकती, जो आप इस तरह पैरों से कुचल रही हो उसको। देख शांत हो जा, मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ऐसे तू जिंदा नहीं जाएगा। मिष्टी चलो अपन ऐसे चलते हैं, हम इसकी बातों में आकर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं ना किसी वजह से मजबूर हूँ, वरना हेलो पापा जी। हाँ बेटा, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। क्या तुम खेत का काम नहीं संभाल पाओगे? क्या कह रहे हो आप पापा? मुझसे नहीं हो पाएगा, आप ना खुद आ जाओ यहाँ। बेटा मुझे 3 दिन और रुकना पड़ेगा। मजदूरों का पेमेंट करना, क्या तुझसे ये भी काम नहीं हो पाएगा? फिर भी पापा आप समझिए ना। बेटा मुझे हक के कामों की वजह से रुकना पड़ रहा है। तुझे पता है विधायक को सबको देखना पड़ता है। ठीक है पापा, मैं समझ गई, आप आराम से वहाँ रहिए, मैं ना यहाँ का संभाल लूंगी। वैसे ही मेरे बाद तुझे संभालना सारा राजपाट। अभी बहुत कुछ सीखना तुझे। हाँ क्यों नहीं पापा, आप ना चलो अब काम कर लो, मैं ना खेतों में मजदूरों को देख के आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे आप ब्रिजेश कौन है, इधर आओ। तुम्हारे 1500 रुपए ये पकड़ो। अभी तो यहाँ मेम साहब आप? समझ तो तू गया होगा कि मैं हूँ कौन। मेम साहब अगर कोई मेरी बात कल बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आप विधायक साहब की बेटी हो। क्यों माफी मांग रहा है तू? तू उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कहाँ गई अब तेरी जबान? देख किसी को जाने पहचाने बिना ना उससे फालतू बकवास नहीं किया करते हैं। मेम साहब मुझे नहीं पता था, मैं ना शर्मिंदा हूँ अपने आप पर। तूने मुझसे माफी मांगी और मैंने तुझे माफ कर दिया। तू ना मुझे पागल समझने की कोशिश मत कर, मैं ना अब तेरी जिंदगी खराब करके ही रहूंगी। तू ना मेरे पैरों में रहने वाली धूल भी नहीं है। और तू क्या कह रहा था कि मैं कौन हूँ? देख लिया ना तूने मैं कौन हूँ। मेम साहब आप मुझे कैसे माफ करोगे? मैं आपसे किस तरह माफी मांगू?
मेरी माफी ना शायद ही किस गरीब को मिलती होगी, और तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। और हाँ, ये तेरी तनख्वाह है ना, इसको तो तू भूल जा अब। नहीं, ऐसा मत करो। मेरे घर में खाने को भी नहीं है, और आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। दे दो ना मेरी तनख्वाह। देख, इस महीने की तनख्वाह तो तुझे मिलने से गई। अगर अगले महीने तनख्वाह और काम चाहता है ना, जाकर काम कर ले खेतों में। मुझे और मजदूरों को भी तनख्वाह बांटनी है। भाई मेरे तो घर में राशन भी नहीं है। मेरी तो माँ बीमार है और विधायक की बेटी बहुत हराम है। हमेशा हमारी तनख्वाह काटती रहती है। गरीबों के भी खर्चे होते हैं, ये समझती क्यों नहीं कुछ? क्या करें भाई, इंसान हो तो गरीब ना हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, अब तो जिंदगी काटनी ही पड़ेगी। तू जानता है, अब तो विधायक जी ने गरीबों का एडमिशन भी करवाना मना कर दिया है। अब तो मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई है। हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं। अरे भाइयों, क्या बात चल रही है? सब ठीक तो है ना? कहाँ यार, अब तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? भैया, विधायक और उनकी बेटी हम गरीबों पर अत्याचार कर रही हैं। हम आपको क्या बताएं? क्या हो गया, आखिर बोलो क्या कर रहे हैं? अरे भाई, तू गांव में रहता है या गांव से बाहर? वो लोग मजदूरों को टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते हैं। अरे भाई, तुझे पता है, छोटू बता रहा है कि यार गरीब लोगों का दाखिला नहीं होगा और आपको कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। भाई, वो विधायकों को ऐसा कैसे कर सकते हैं? जनता ने उन्हें विधायक बनाया है ताकि वो जनता की सेवा करें, लेकिन वो तो जनता का जीना दुश्वार कर रहे हैं। क्या करें भाई, अब तो जीना ही पड़ेगा। ऐसे ही तो जीना पड़ेगा भाई। हम गरीब भाई ना उनके खिलाफ धरना देंगे ना, फिर सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। अरे भाई, आराम से बोल। तू पागल हो गया है क्या? तू अपनी जानकारी नहीं है? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तू जानता नहीं है क्या भाई? उन्होंने ना ऐसे बेटे को मरवा दिया और वो उनके खिलाफ जा रहा था। किसी गांव वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ जा सके। अब उनके अंदर डर बैठ गया है। नहीं, मेरे अंदर है हिम्मत, मैं खड़ा हूंगा इनके खिलाफ। वैसे तुम तो मेरे साथ हो ना? भाई, ये पागल हो गया है। किसी ने हमें ऐसी बातें करते देख लिया तो हम मारे जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल यहाँ से जल्दी। मिष्टी, क्या बात है? आजकल तुम्हारे पापा से लोग बहुत डरने लगे हैं। डरेंगे क्यों नहीं, उनका नाम भी तो इतना ज्यादा है। अच्छा मिष्टी, मैं ये कह रहा था अपन बाहर चले घूमने के लिए। नहीं, घर के मुझे ना जाने नहीं देंगे। क्या यार, तू हमेशा मना ही करती है। मेरे पापा ना 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। इतने ना मुझे उनका सारा काम संभालना होगा। ठीक है, अगले महीने कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन तूने मुझसे ये बोला था कि मैं तुझे बाइक सिखाऊंगा। चल ना, आज हम बाइक सीखने के लिए चलते हैं। रहने दे बस, तू बाइक मत सीख। उस दिन का तुझे पता है ना क्या हुआ था? अरे यार, छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ था, क्या हो गया? अगर किसी और की जान चली जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरी जान चली गई तो तेरे पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी तू ये सब छोड़, चल अपन किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। ठीक है। बस कर, इतनी भी जल्दी नहीं है रोटी खाने की। तूने पूरा काम किया खेतों का। मैम साहब, मुझे थोड़ा खाने दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं गर्मी की वजह से। देख, काम तो तू ऐसे ही करेगा, एक निवाला भी तेरे मुंह में नहीं जाने दूंगी। चुपचाप से हो गया ना, अब जाके काम कर। नहीं, पहले मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। अच्छा, तुझे खाना चाहिए? रुक, अभी देती हूँ तुझे खाना, चल।
तेरी सजा ये है, तुझे ना शाम तक इस धूप में खड़ा होना होगा। जब तक तेरी मजदूरी का टाइम पूरा नहीं होगा तभी होगी तेरी अकड़ ढीली। अरे छोटू उठ, क्या हुआ तुझे? डैम इट, इसको भी ना अभी फिल्टर होना था, वो भी इतनी गर्मी में। अब मुझे ना यहाँ ना किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन यार मुझे यहाँ आसपास कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, और मैं अपना फोन भी तो घर भूल आई। अरे गाड़ी में तो पानी की बोतल भी नहीं है और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या करूं मैं? कहीं आसपास पानी ढूंढ के आती हूँ, शायद मुझे कुछ पानी मिल जाए। तुम्हारा थैंक यू। तू यहाँ, और ये पानी की बोतल तेरी है? हाँ मैं। वैसे मैडम तुमसे 1 घंटे की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई? मुझे ना गर्मी में रहना बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर दूसरों को भी ऐसे ही समझा करो। तुम्हें पता है तुमने कल जिस बच्चे को धूप में खड़ा किया था ना, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी ना बचने के बहुत कम चांस है। तुम्हारी वजह से ना किसी मासूम की जान ना चली जाए। हाँ तो फिर ठीक है ना, गरीब इस तरह ही मरने के लिए बने होते हैं। बकवास बंद। बहुत कर लिया तुमने गरीब लोगों पर अत्याचार। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी मौत तो अब पक्की है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब। बस करो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और हाँ, तुम अपनी पावर का ना गलत इस्तेमाल मत करो। तुम जानती भी हो मुझे मैं कौन हूँ। वो सब तुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब तो मैं जानती हूँ। तू मजदूर है, लेकिन शायद तू भूल गया इस बात को। RR कंपनी को तो तुम जानती होगी। उस कंपनी के ओनर ना मेरे पिताजी है और इस शहर के IAS ऑफिसर ना मेरे बड़े भैया हैं। तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं कौन हूँ। तेरी इस जबान से ना बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लग रही। तो फिर देख लेना, कल आर्टिकल में ना सबसे पहले फ्रंट पेज पर मेरी ही फोटो आएगी। अच्छा तो फिर तुम मुझे एक बात बता, जब तो तुम्हें बड़े बाप की औलाद है तो फिर हमारे घर पर मजबूर बन के क्यों रह रहा था? वो तो मैं इसलिए आया था, मेरे पिताजी ना मुझे सिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि गांव का कल्चर कैसा होता है
और ये गरीब मासूम लोग कैसे होते हैं। उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मैं गरीब मासूम लोगों का दर्द समझ सकूं। जब अमीर लोग उन पर अत्याचार करते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता है। मैं अपने किए को बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी कोशिश करूंगी अपने आप को सुधारने की और अपने पिताजी को सुधारने की। ठीक है, मैं ना लास्ट चांस दे रहा हूँ। तुम्हारी पॉलिटिक्स और तुम्हारी अमीरी ना घर ही रह जाएगी, वरना सुधर जाओ।